किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज मैं आपको बिनोला खल के बारे में एक सूचना देने जा रहा हूं, और वो सूचना जो मेरे पास आई है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। मैंने बहुत पहले आपसे ये बात कही थी कि बिनोला खल में मुझे कहीं मंदी दिखाई नहीं दे रही है। 2026 में बिनोला खल का स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ दिखाई देगा। ये बात मैंने उन वीडियो में कही थी जो पहले मैंने बनाए थे, उनमें निकाल कर आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसी बारे जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट फिर से मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। और ये रिपोर्टें मैं पढ़ के सुनाने का काम इसलिए कर रहा हूं कि आपको सबूत के तौर पर इस बात का विश्वास दिला चुकूं कि वास्तव में ये सच्चाई है। जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बड़ी बड़ी एजेंसियां और बाजार के जानकार हमारे किसान हित के अंदर हमारे पास भेज रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इस तरह की रिपोर्टें हमारे पास भेजते रहेंगे। इसीलिए कहता हूं कि हर अनाज जिन्स के भाव के अंदर जो रिपोर्टें आती हैं, चाहे वो सरसों हो, मूंग हो, मोठ हो, चना हो, ग्वार हो, नरमा हो, लगातार मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक और सावधान करने का काम कर रहा हूं। कृपया करके यदि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, शेयर जरूर करें। सुनिए, क्रोकोडाइल रिपोर्ट 13 मार्च 2026। क्या खड़ 4000 की ओर बढ़ रहा है? मजबूत मांग बनाम कम सप्लाई। क्या भाव 4000 तक जा सकते हैं? पिछले महीने में खड़ के भाव 6% से अधिक बढ़े हैं, क्योंकि डेयरी सेक्टर में मजबूत मांग बनी हुई है। डेयरी उद्योग में मशीनों का उपयोग और फीड एफिशिएंसी ट्रेनिंग बढ़ने से उच्च पोषण वाले आय केक जैसे कॉटन सीड केक की खपत बढ़ रही है। किसानों को दूध का बेहतर दाम मिलने से उनकी प्रीमियम फीड खरीदने की क्षमता बढ़ी है, जिससे मांग मजबूत हुई है। उत्पादन लगभग 66 लाख टन अनुमानित है, जबकि घरेलू मांग 73 लाख टन रहने की संभावना है। यानी बाजार में सप्लाई की कमी जरूर रहेगी। कॉटन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। भारत का 2025 और 26 का कॉटन उत्पादन अनुमान घटकर 292 लाख गांठ किया गया है। यूएसडीए ने भी भारत का कॉटन उत्पादन घटाकर 23.8 मिलियन बेल कर दिया है। किसानों द्वारा आगे भाव बढ़ने की उम्मीद में स्टॉक रोक कर रखने की खबरें हैं, जिससे सप्लाई कम दिख रही है। एक्सचेंज के वेयर हाउस में कम स्टॉक होने से शॉर्ट कवरिंग का खतरा बढ़ सकता है। सरकार द्वारा एमएसपी पर कॉटन खरीद 40% बढ़ी है। कॉटन बुआई क्षेत्र 2.62% घट करके 10.87 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। भारत का क्लोजिंग स्टॉक 11% घट करके 40.65 लाख बेल रहने का अनुमान है। अक्टूबर से मार्च के बीच कॉटन सीड मंडी आवक 38% कम रही। सीसीआई की खरीद 9.09 मिलियन बेल से ज़्यादा हो गई है, जिससे खुले बाजार में सप्लाई कम है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी मार्केट मिडिल ईस्ट के संघर्ष के कारण यूरोप का शिटिम्ड मिल्क पाउडर महंगा हो गया है। कीमत लगभग C1950 से बढ़कर के C2525 प्रति टन हो गई है। करीब 23% की वृद्धि हुई है। ईरान अब डेयरी सेक्टर में बड़ा निर्यातक बन रहा है और 2025 में लगभग 1,82,000 टन मिल्क पाउडर निर्यात किया। मुख्य खरीदार पाकिस्तान, इराक, यूएसए और अफगानिस्तान। टेक्निकल एनालिस्ट साप्ताहिक चार्ट में क्रॉप एंड नॉन परंट बन रहा है। यह आमतौर पर तेजी का संकेत होता है। कीमतें मध्यम अवधि में मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई है। संभावित लक्ष्य नेगेटिव अवधि 3690 रुपये और 3560 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट होने के लक्ष्य 3840 और 4070। लंबी अवधि में संभावित लक्ष्य 4380। सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट 3294, मजबूत सपोर्ट 3130। मांग मजबूत, कम सप्लाई और टेक्निकल ब्रेकआउट के कारण खड़ में मध्यम से लंबी अवधि में तेजी की संभावना बताई गई है। साथियों, आज ये जो रिपोर्ट आई है
ये मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी, जो मैंने वीडियो की बात कही कि पहले मैंने वीडियो बनाया था। मैंने ये बात कहा था कि भारत का जो उत्पादन है वो बेहद कमज़ोर है। 250 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन नहीं है। 260 तक का हाईएस्ट उत्पादन मैंने बताया था। विदेशों से रुई मंगवाई जा सकती है, खड़ नहीं मंगवाई जा सकती। और मैंने ये बात कही थी कि खड़ का सपोर्ट लेवल आखिर तक बढ़िया चलेगा। और वो रिपोर्ट आज मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जो आज निकल के आई है। हालांकि मैंने ये बात आज से 3 महीने पहले आपको बता दी थी कि बिनौला खल में मंदी कभी नहीं देखी जाएगी। साथियों, एक एक बात जो किसानों से पूछ करके, जो बाजार में पता लगा करके जो आप तक बताई जा रही हैं, उनका मुकाबला बाजार के अंदर बैठे बैठे बड़े बड़े दफ्तरों में जो टिक टिक करके आंगली बनाते हैं वो नहीं कर सकते। क्योंकि हमने जो सरसों की रिपोर्ट दी, खड़ की दी, नरमा की दी, जो रिपोर्ट दी, वो बाद में मैंने सबूत के तौर पर एक एक सबूत बता रहा हूं आपको। सबूत के तौर पर 2-2, 3-3 महीने लेट निकल के आती है, पर हमारी रिपोर्ट होती करेक्ट, सच्ची है। मैंने आपको पहले कहा था खड़ की कमी देखी जाएगी, सप्लाई टाइट देखी जाएगी, और दिनों दिन मुनाफा चलता रहेगा। कुछ मेरे गुजरात के मित्रों ने पहले भी मेरे पास फोन किया था और पूछा था, मैंने उनको बताया भी था कि खड़ में मजबूती रहेगी, और आज तक मजबूती चल रही है। और ये रिपोर्ट जो बता रही है ये संपूर्ण रूप से मजबूती का इशारा कर रही है। आपको भी इसी तरह की जानकारी चाहिए सबूत के साथ। मैं घर पर घर नहीं करता, मैं पूछता हूं, फोन करता हूं। एजेंसियों के डाटा जो व्हाट्सएप पर मेरे मित्र, मेरे भाई जो किसान हित में काम कर रहे हैं, वो मेरे पास भेजते हैं। उन्हीं का आधार के ऊपर आपको बातें बताई जाती हैं। झूठ बोल करके किसी को भ्रमित करना, किसी को खरीदना, किसी को बेचना, ये बातें नहीं कहता। मैं केवल बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता हूं, ताकि आपको सच्चाई से रूबरू कराया जा सके, बाजार के अंदर भ्रमित वीडियो से बचाया जा सके। और इसीलिए कहा जाता है, यदि आपको ये बातें ठीक लग रही है तो हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में इन झूठ बोलने वाले लोगों से पीछा छूट सके। क्योंकि ये भारी भरकम उत्पादन बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, निकला खोदा पहाड़ों निकली चुईया, कहानी बैठती है ये। साथियों, हर किसान तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि डेयरी उद्योग वालों को, पशु रखने वालों को, किसानों को इस बातों की जानकारी दी जा सके। उन्हें यह बताया जा सके कि आगे आने वाले 2026 के साल में खड़ में मंदी नहीं है। जय हिंद।